लॉन्ग स्ट्रगल के अंदर आपका विक्स कम चाहिए आपको, और आने टाइम के अंदर आपको कोई बड़ा इवेंट आने वाला होना चाहिए। और देखो मैं आपको इसलिए नीचे जो पे ऑफ डायग्राम शेयर कर रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि उस पे ऑफ डायग्राम के बेस के ऊपर मेरा ब्रेक इवन कहां बन रहा है, मुझे पैसा कब होने वाला है, मार्केट की रेंज क्या है, आपको वो चेक करना होता है। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं हम स्ट्रगल के बारे में कि स्ट्रगल क्या होता है, इसका कब यूज करना होता है, क्या कंडीशन होती है, कब हमें लॉन्ग स्ट्रगल बनाना है, कब हमें शॉर्ट स्ट्रगल बनाना है, उसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है, हम उसका ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हैं। आपको फटाफट से ये सब जानकारी जो है मैं आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ये इस सीरीज का 5th चैप्टर है। मैंने अभी तक 4 चैप्टर कवर कर दिए, जहां मैंने पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, और हम पुट कॉल फ्यूचर्स को मार्केट के अंदर लाइव कैसे बाय सेल करते हैं, वो मैंने इन 4 चैप्टर में आपको समझा दिया है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किए तो जाके जरूर चेक कर लेना, ताकि आपको पहले वो क्लियरिटी हो जाए कि भैया पुट कॉल फ्यूचर होते क्या है। उसके बाद अगर आप देखते वीडियो तो आपकी वीडियो काम की है, इसलिए पहले जाके वीडियो चेक कर लेना, फिर इस वीडियो को चेक कर लेना। सो आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल की, ठीक है, स्ट्रगल की। अब इसके अंदर 2 टाइप की स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल जो है 2 टाइप की बनती है। फर्स्ट टाइप के अंदर आप कॉल को और पुट को दोनों को बाय कर लेते हो, ठीक है, उसका अलग केस होता है। और सेकंड टाइप के अंदर आप कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हो। अब ये करते क्या हो, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या? पहला पॉइंट कि आपको जो कॉल पुट सेल करनी है ना या बाय करनी है, वो दोनों होनी चाहिए सेम स्ट्राइक प्राइस की। क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्राइक प्राइस आपका सेम होना चाहिए, और दोनों जो है वो सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए। अगर आप वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी दोनों चीज जो है कॉल पुट जो है वो दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रगल 2 टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग स्ट्रगल। लॉन्ग स्ट्रगल मतलब जहां पे आप पुट और कॉल को बाय करते हो, जहां पे आप पुट और कॉल दोनों को बाय कर रहे हो, उसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है। और एक होती है शॉर्ट स्ट्रगल, जहां पे आप पुट और कॉल को सेल कर रहे हो, ठीक है। मार्केट के टर्म में लॉन्ग करना मतलब बाय करना होता है, शॉर्ट करना मतलब आपको सेल करना होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब आगे चलते हैं। जो हमने 2 बात करी लॉन्ग और शॉर्ट की, स्ट्रगल की, उनके अंदर क्या क्या केस होते हैं, क्या उनका पे ऑफ चार्ट बनता है, उसकी बात अब कर लेते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रगल के अंदर आप क्या करोगे, कॉल को बाय कर रहे हो, पुट को बाय कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अभी जो निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 जो है वो 25,000 के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी 25,000 की पुट को बाय कर लिया, और उसकी 25,000 की आपने कॉल को भी बाय कर लिया। पुट होता है पी, कॉल होता है सी। आपने उनको बाय कर लिया, और एक बार मैं सिंपलिसिटी मान लेता हूं कि भैया पुट का जो प्रीमियम है वो भी चल रहा है 100 रुपए का, और जो कॉल है वो भी चल रही है 100 रुपए की। हालांकि प्राइस सेम नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है। बट एक बार मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि दोनों का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपए का, और आपने दोनों को बाय किया, मतलब आपने 100 रुपए पे किए। तो आपने टोटल जो है इस चीज को करने के लिए 200 रुपए पे कर दिए। 200 रुपए का आपने प्राइस जो है वो पे किए, ठीक है। आज आपने जब बाय किया दोनों को तो 200 रुपए पे कर दिया आपने। अब आपने क्या किया है, 25,000 भी काम की है, 25,000 की कॉल पुट बाय कर लिए। तो आपको क्या चाहिए कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट मूव करे, तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा। क्यों? 200 रुपये दे ही दिया आज, आपका प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपको 200 से एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि आपका ब्रेक इवन जो है ना, वो दोनों तरफ 200 पॉइंट की रेंज बन जाती है। क्या बनती है ब्रेक इवन? दोनों तरफ 200 पॉइंट की रेंज बन जाती है। मतलब आपने क्या करना है, 25,000 के अंदर में से 200 पॉइंट को माइनस करना है, ये बन गया आपका 24,800। और आपने 25,000 के अंदर ही आपने 200 पॉइंट को ऐड करना है, तो ये बन गया आपका 25,200। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब क्या है कि आपका ब्रेक इवन क्या होता है स्ट्रगल केस के अंदर, जिस स्ट्राइक प्राइस पे काम किया आपने, उसके अंदर में से आपको जो टोटल प्रीमियम है, जो टोटल प्रीमियम है कॉल पुट का मिला के जो बनेगा, वो आपको माइनस करना है, वही ऐड कर देना है। तो वो आपका बन जाएगा ब्रेक इवन लेवल। देखिए आपको नीचे मैंने चार्ट शेयर कर दी है। इस चार्ट के अंदर जो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये है आपका, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन आपका लेवल है 25,000 का। इस लेवल पे आपने कॉल पुट को सेल कर दिया, ठीक है। ये आपका 25,000 का लेवल आ गया। अब आपका ये जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपके ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? जो डाउन साइड में 24,800 का है, और अपर साइड में क्या है 25,200 का है। ये निकालना को समझा दिया मैंने। क्या करना है आपको, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर में से जो दोनों कॉल पुट का प्रीमियम आपने जो बाय किया है उनको सम कर देना, टोटल प्रीमियम बन जाएगा। उसको एक बार ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, और माइनस करने पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट से ज्यादा मूव करे, तब जाके आपका पैसा बनेगा। बेसिकली ये बात कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपका 25,000 की आपने स्ट्राइक प्राइस सेल करी है, अगर मार्केट जो है वो 25,200 क्रॉस करके आगे जाता है, या फिर आपका 24,800 के डाउन जाता है, तो उस केस में आपका पैसा बनेगा। इस स्ट्रगल का मतलब ये होता है, लॉन्ग स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप चाह रहे हो कि मार्केट में कोई बड़ी मूव आने वाली है। और बड़ी मूव कब आती है? जब कोई इवेंट होता है या कुछ न्यूज होती है, उस टाइम पे बड़ी मूव आती है। तो लॉन्ग स्ट्रगल का यूज आपको कब करना होता है, कब करना है? इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब विक्स काफी कम हो। क्यों कम हो? ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान सुनना। विक्स कम का मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम कम होगा। प्रीमियम कम का मतलब क्या है कि आपको बाय जो आपने पुट कॉल करी है ना, उसमें आपको काफी कम पैसे पे करना पड़ेगा। जो अभी हमने 100 माने ना कि 100 के आपने पुट बाय करी है, 100 कॉल बाय करी है, अगर ये विक्स काफी कम होता है तो ये 100 के जो प्राइस है ना, ये हो सकता है 50 रुपए हो, 60 रुपए हो, ठीक है। मतलब क्या है, अगर विक्स कम होगा ना तो उस केस में आपको प्रीमियम जो है
एट द मनी, इसे बोलते हैं एट द मनी। सेम जो भी प्राइस चल रहा है ना मार्केट में, उसी सेम प्राइस की आपने कॉल पुट कर दी, तो एट द मनी बोलते हैं इसको। तो एट द मनी की जो प्रीमियम है वो आपको, अगर विक्स काफी कम होगा तो आपको काफी सही प्राइस मिल जाएगा आपको बाय करने के लिए, और अगर विक्स हाई होगा तो आपको इसके लिए मोटा प्राइस पे करना पड़ेगा, 200 रुपए 250 रुपए की प्रीमियम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि आपको स्ट्रैडल जो है लॉन्ग कब बनानी है, जब विक्स काफी कम हो और आपको पता हो कि भैया आने टाइम के अंदर कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है। एग्जांपल के लिए बात करें, अभी 2 हफ्ते पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के अंदर विक्स जो है वो 8-9 के आसपास चल ट्रेडिंग कर रहा था, 9 के आसपास चल रहा था। ठीक है, और आपको पता है कि फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर बजट डे आने वाला है, बड़ा इवेंट आने वाला है, तो उस टाइम के ऊपर मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। तो जिन लोगों ने मान लो आपके पास में दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में पुट कॉल बाय कर लिया, उस टाइम पे उनको प्राइस काफी कम पे करना पड़ा, और अब जाके विक्स जो हाई हो गया है तो उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल गया है। कैसे मिल गया है? क्योंकि जब विक्स कम होता है ना तो उस केस में आपको प्राइस कम पे करना पड़ता है। आपको जो वही सेम चीज की पुट कॉल है वो आपको 50 रुपए में 60 रुपए मिल जाती है, और मान लो विक्स बढ़ गया, विक्स इंक्रीज हो गया, तो उस केस में उनकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए 150 रुपए। तो आपने तो 50 से बाय किया है ना, आपको तो 100-150 मिल रहे हैं, आपका पैसा बन गया। समझ पा रहे हो? तो ये बात कर रहा हूं ओनली बायर्स के केस में जो लॉन्ग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग करने के केस में आपको पहला चीज विक्स जब काफी कम हो उस टाइम पे करना चाहिए, और दूसरी चीज आने टाइम के अंदर कुछ इवेंट आ रहा हो, कोई न्यूज आने की आशंका हो, तो आपको करना चाहिए ताकि आपके क्या है उसमें किसी साइड एक मूव आ जाए। क्योंकि आप चेक कर पा रहे हो उस चार्ट के अंदर जो आपने शो करा उन्हें कि आपका पैसा कब बनेगा, जब मार्केट में बड़ा मूव आएगा। अब वो बड़ा मूव जो है वो डाउन साइड में आए या फिर ऊपर आए, आपका पैसा बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में आपको मैंने सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर। शॉर्ट के अंदर हम इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? जस्ट रिवर्स कर देंगे। लॉन्ग के अंदर हमें पुट कॉल बाय की है, और शॉर्ट के अंदर हमें पुट और कॉल को सेल करना है। क्या करना है? पुट को भी सेल करना है, कॉल को भी सेल करना है। सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, वही जो अभी लिया है मैंने, कि मैंने 25,000 की पुट को सेल कर दिया और मैंने 25,000 की कॉल को सेल कर दिया। मुझे यहां भी 100 रुपए मिल गए, यहां भी मिल गए 100 रुपए। सेल करने के अंदर आपको प्रीमियम रिसीव होता है, मतलब आपको आज 200 रुपए मिले हैं। कितने मिल गए आपको? 200 रुपए मिल गए हैं। तो आपका जो ग्राफ था ना वो जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाता है, कि आपका ये सेंटर पॉइंट जो है ये बन गया आपका 25,000 का पॉइंट। ठीक है, ये आपका बन गया 25,200 का पॉइंट, और ये बन गया आपका 24,800 का पॉइंट। अब आपको क्या चाहिए? उस केस में क्या चाहिए था कि भैया मार्केट जो है 200 पॉइंट के बाहर जाए, और यहां क्या चाहिए आपको कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट के अंदर रहे। मतलब मार्केट जो है इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में रहे, यहां पे कहीं भी रहे ना, तो आपका पैसा बन जाएगा। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? अब शॉर्ट स्ट्रैडल कब करनी पड़ती है? ये उस केस में करनी है कि आपको आपकी रेंज बड़ी करनी है। आपको आपकी रेंज बड़ी करनी है, इसका मतलब क्या है कि जो आप चीज ले रहे हो वो आपको हाई प्रीमियम की होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे आपका रेंज बड़ी कब होगी? जब आपका प्रीमियम बड़ा होगा। दोनों केस के अंदर रेंज बड़ी करने का मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो रेंज बड़ी होगी। शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर रेंज बड़ी होने से फायदा है हमारा, क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर उस रेंज के अंदर चाहते हैं मार्केट, उस रेंज में मार्केट रहेगी तो हमारा पैसा बनेगा, उस रेंज के बाहर जाएगी तो आपका लॉस आएगा। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये प्रॉफिट की लाइन है। ये प्रॉफिट यहाँ पे 0 है, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, इसके नीचे आपको लॉस होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसके ऊपर आपको प्रॉफिट है, इसके नीचे आपको लॉस है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि उस रेंज में मार्केट रहे, और वो रेंज बड़ी करने के लिए क्या होना चाहिए कि मुझे जो प्रीमियम मिल रहा है वो बड़ा मिलना चाहिए। मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर आपका विक्स आपका हाई होना चाहिए, विक्स आपका हाई होना चाहिए। तो ये आपको कब करनी है? शॉर्ट स्ट्रैडल आपको कब करना होता है? जब आपका कोई इवेंट है, कोई बड़ा इवेंट है, वो जस्ट ओवर हुआ है, कोई बड़ा इवेंट जस्ट ओवर हुआ है, उस टाइम के ऊपर उसका प्रीमियम जो आपका विक्स काफी हाई चल रहा होगा, प्रीमियम काफी हाई चल रहा होगा। उस केस में अगर आप ढंग से अच्छे से एनालाइज करके पुट कॉल को सेल कर देते हो, तो अगर मार्केट आपकी उस रेंज में रहती है और आपका इवेंट तो ओवर हो गया, तो अब जो विक्स है ना वो कूल डाउन होगा। इवेंट के बाद जो विक्स है काफी तेजी से गिर जाता है। कोई भी चेक करना, चाहे इलेक्शन डे हो चाहे बजट डे हो, उस टाइम पे विक्स एक बार 15, 20, 25, 30 चल जाता है। बट जैसे वो इवेंट होता है क्लोज, उसके बाद में विक्स जो है अगले 4-5 दिन के अंदर काफी कूल ऑफ होकर आधा आ जाता है। आप ट्रैक कर सकते हो चीज। अभी चेक करना बजट डे के ऊपर, बजट अभी भी जो विक्स है 14-15 चल रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बजट डे के ऊपर चेक करना विक्स क्या चला जाएगा, और उसके 4-5 दिन बाद चेक करना विक्स कितना बन जाएगा। तो ऐसे मेन इवेंट के अंदर ना विक्स एक बार स्पाइक मारता है, उसके बाद विक्स जो है काफी तेजी से कूल डाउन होता है। तो आपको उसी का फायदा लेना है कि जैसे इवेंट ओवर होता है, इवेंट ओवर होते ही आपको एनालाइज करके कि उस इवेंट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट भागने वाली है, गिरने वाली है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो मैं नहीं बताने वाला आपको, बट उसको एनालाइज करके अगर आप राइट टाइम के ऊपर अच्छे प्रीमियम की पुट कॉल सेल कर देते हो, तो आपका उस केस में आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है, आपकी रेंज अच्छी बन जाती है, तो उस केस में आप आराम से अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपकी वो रेंज के बीच में मार्केट रहता है तो। समझ गए? लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर आपका विक्स कम चाहिए आपको, और आने टाइम के अंदर आपको कोई बड़ा इवेंट आने वाला होना चाहिए। वहीं शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर आपको विक्स हाई चाहिए, और जस्ट इवेंट के ओवर होते ही आपको वो बनानी पड़ती है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर आपका जो लॉस है फिक्स है। लॉस कितना होगा आपको? जो आपने प्रीमियम 200 रुपए का रिसीव किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस है, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ पे नहीं करना है।
ठीक है, और वहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। अगर मार्केट में बड़ी मूव आती है तो उस केस में आपका प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग सेटल केस में मैक्सिमम बन जाएगा। आपने चार्ट चेक भी किया था, मैं आपको वापस शेयर करता हूं। देखिए चार्ट देख रहे होंगे आप कि कितने प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, ये देख रहे हो आप, ये लाइन की लिमिट नहीं है, कहीं भी आ सकती है। बट आपको एक बड़ा मूव चाहिए मार्केट में लॉन्ग के केस के अंदर। और वहीं बात करें शॉर्ट के अंदर, तो शॉर्ट के अंदर आपका लॉस जो है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि बड़ा मूव आ गया तो आपका लॉस की कोई लिमिट नहीं है, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, कोई लिमिट नहीं है। बट आपका प्रॉफिट जो है फिक्स है। कितना आपको प्रीमियम मिला है? आपको 200 रुपए का प्रीमियम मिला है मान लो, तो 200 रुपए आपका प्रीमियम जो है वो फिक्स है, वही आपका मैक्स प्रॉफिट है, उसके ज्यादा कमा नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों का माइंडसेट अलग अलग काम करता है। एक चाह रहा है, लॉन्ग वाला चाह रहा है कि मार्केट में बड़ी मूव आए, और शॉर्ट वाला चाहता है कि भैया मार्केट में बड़ी मूव ना आए, जो मैंने रेंज बनाई है उसी रेंज के अंदर मार्केट घूमती रहे, तो ये सिंपल रहता है। ठीक है, तो आप है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी हो ना ऑप्शंस की, उसको ऐसे समझ नहीं पाओगे, आप उसका चार्ट देखो। मैं आपको इसलिए नीचे जो पे ऑफ डायग्राम शेयर कर रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि उस पे ऑफ डायग्राम के बेस के ऊपर मेरा ब्रेक इवन कहां बन रहा है, मुझे पैसा कब होने वाला है, मार्केट की रेंज क्या है, आपको वो चेक करना होता है। ठीक है, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूं ना, तो पहले मैं उसका पे ऑफ डायग्राम देखता हूं कि उसका डायग्राम क्या बना। तो मैंने आपको आज स्ट्रगल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, दो टाइप की स्ट्रगल होती है वो शेयर कर दी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कब कब वो स्ट्रगल आपको डिप्लॉय करनी चाहिए, आपको जानकारी शेयर कर दी है। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और जितना कंफ्यूज करोगे खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मतलब नहीं है और कुछ बात करने का टॉपिक के ऊपर, ये सिंपल ही है, स्ट्रगल सिंपल ही होती है। आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, ताकि ये जानकारी जो है ये सभी तक पहुंच जाए। जिसको भी एफ के बारे में पता नहीं है, जो भी एफ को सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, उस तक जानकारी जरूर शेयर कर देना। और कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना आपको, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करके पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी इस सीरीज के और चैप्टर्स जो आने वाले हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी। उसके साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, साथ में बायबैक की, ओएफएस की जानकारी, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स यहाँ मिलती रहती है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। तो बस करते हुए पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।